मैं दोस्तों एक बार फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल टुडे स्टडी स्मार्ट पर दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर वैकेंसी से रिलेटेड ही अपडेट दिए जाते हैं। और हम जब भी कोई वीडियो लेकर के आते हैं, खास इन्फॉर्मेशन होती है तभी लेकर के आते हैं। ठीक है, चैनल को चलाने के हिसाब से हमारा कोई मकसद नहीं है कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है फिर भी उल्टी सुल्टी इन्फॉर्मेशन चलाते रहे, ऐसा हमारा कोई मकसद नहीं है क्योंकि इतना टाइम हमारे पास भी नहीं होता है। तो हम आपको आज की इस वीडियो में अवगत कराने वाले हैं राजस्थान में जो नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में जो वैकेंसीज आया था आपके ईओ, आरओ, आरआई, एआरआई और सैनिटरी इंस्पेक्टर का डेपुटेशन बेसिस पे, उससे रिलेटेड जो है हमने एक आरटीआई दाखिल की थी। वो आरटीआई थी जैसे कि आप सबको पता हो कि सैनिटरी इंस्पेक्टर पे जो है क्वालिफिकेशन के तौर पे इन्होंने मांगा था ग्रेजुएट प्लस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या एलएसजीडी का कोर्स। ठीक है, ये मांगा था आप उस पोस्ट के लिए, जबकि ज़रूरी होता है सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि 2021 में गहलोत सरकार ऑलरेडी भर्ती में जो है अमेंडमेंट कर चुकी थी। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब 2015 में वैकेंसी आई था वसुंधरा सरकार में, तब उन्होंने वैकेंसी निकाला था ग्रेजुएशन पे और उसमें हमने कोर्ट केस करके उसमें लागू करवाया था सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स। ठीक है, तो उस कोर्स के माध्यम से कोर्ट में लागू होने के बाद जिनके पास डिप्लोमा था, जो मेरिट में आए, उन्हीं की ज्वाइनिंग हुई थी। और जब जैसे ही गहलोत सरकार बनी उन्होंने अमेंडमेंट ही कर दिया रिक्वायरमेंट रूल में और क्वालिफिकेशन कर दी सिंपल ग्रेजुएशन। ठीक है, और उसी गहलोत सरकार के जानने के बाद वैकेंसी आती है आपके डेपुटेशन बेसिस पे। किसकी सरकार में? अभी जो आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री है, ठीक है, बीजेपी के, वो निकालते हैं। ठीक है, डेपुटेशन बेसिस पे कि पदों की भारी मात्रा में कमी होने की वजह से जो है वो वैकेंसी निकालते हैं बहुत सारी, वो भी डेपुटेशन पे। ईओ की भी निकालती है, आरओ की भी निकालते हैं, एआरआई की भी निकालते हैं। ठीक है, आरआई की भी निकालते हैं और सैनिटरी इंस्पेक्टर की भी निकालते हैं। ठीक है, चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर की भी निकालते हैं और उन्होंने क्वालिफिकेशन रखते हैं एलएसजीडी कोर्स। तो उसी के रिगार्डिंग हमने यहाँ पे देखिए ये आर्टिकल लिखा है जिसमें लिखा है विशेष टो सब्सिड प्रबंध में डिप्लोमा की आवश्यकता वाले पदों के लिए पात्रता मापदंड के संबंध में आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना के लिए अनुरोध। ठीक है, जिसमें आप यहाँ पे देखें आदरणीय महोदय, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत में कृपया या विज्ञापन क्रमांक P1A35 कार्मिक SHG 2024 15/895 दिनांक 11/12/2024। ठीक है, ये आपका जो है ना नोटिफिकेशन का वो लिखा हुआ है। ठीक है, क्रमांक जिसमें उल्लेखित क्रमांक लिखा है 25, 26, 27, जिसमें आप देख सकते हैं 25, 26, 27 में कौन कौन सी पोस्ट है देख लीजिएगा। ठीक है, सभी पोस्ट का मैं नहीं बताऊंगा, मैं बात करूंगा सिर्फ जो सैनिटरी इंस्पेक्टर पोस्ट था ना उसका। ठीक है, के संबंध में निम्नलिखित जानकारी का अनुरोध करता हूँ। जैसे कि पहला जो क्वेश्चन था हमारा आरटीआई का वो था मान्यता प्राप्त संस्थान कृपया टो सब्सिडी प्रबंध में डिप्लोमा प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों या संगठनों के नाम प्रदान करें जो इन पदों के लिए पात्रता मापदंडों को पूरा करते हो। ठीक है, हमने पहला क्वेश्चन यही किया है। अगर आप ये क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं तो ये कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है जो ये कोर्स कराती हैं, उसका जो है पात्रता क्या है, मापदंड क्या है, उसकी जानकारी हमें प्रदान करें। ठीक है, और पाठ्यक्रम विवरण इन पदों के लिए माने जाने वाले टो सब्सिडी प्रबंध में डिप्लोमा के लिए न्यूनतम अवधि एवं विषय वस्तु की आवश्यकता क्या है, ये हमने इसी में ये क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, दूसरा जो इन्फॉर्मेशन है वो मांगी हमने स्थानीय स्वशासन विभाग एलएसजीडी ने किस विशिष्ट नियम या विनियम के तहत टो सब्सिडी प्रबंध से संबंधित पद के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। ठीक है, मतलब जो ये विज्ञापन प्रकाशित हुआ है और जिसमें जो ये क्वालिफिकेशन मांगी गई है, किस नियम किस रूल के तहत जो है ये क्वालिफिकेशन मांगी गई है। और इसकी जो है तीसरा जो इन्फॉर्मेशन है कृपया उक्त नियमों या विनियमों की एक प्रति उपलब्ध करा। ठीक है, इसमें सबसे भारी जो था ना वो क्या था, वो था आपके ये चीज़। अगर ये चीज़ हाथ में आ जाती ना, राज्य सरकार को घुटनों के बल पे लेटा देंगे। ठीक है, क्योंकि कोई नियम विनियम नहीं है, इन्होंने अपनी मन मर्जी से जब चाहे सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स लागू कर दिया, जब मन चाहे सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स हटा दिया, या अपने चहितों को अंदर करने के लिए, ठीक है, या पैसा बनाने के लिए, कुछ भी कहो, अपने हिसाब से नियम बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया 2015 में वैकेंसी दिया, इन्होंने सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा ही हटा दिया। 20 साल बाद तो वैकेंसी आया था और सैनिटरी इंस्पेक्टर जिन्होंने डिप्लोमा किया था उनके अधिकारों को इन्होंने मारने की कोशिश की और वैकेंसी जो है सिंपल ग्रेजुएशन पे करने की कोशिश की। लेकिन आज की जनता जागरूक है और अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए वो कोर्ट में गए, उन्होंने रिट दाखिल करी और वहाँ से एसआई डिप्लोमा लागू करवाया। ठीक है, लेकिन
उसके जस्ट बाद में 5 साल बाद सरकार बदल जाती है, गहलोत जी की सरकार आ जाती है। गहलोत जी क्या करते हैं, वो भी चाहते हैं कि सिंपल ग्रेजुएशन पे ही हम ये भर्ती कराएंगे, और वो भर्ती नियमों में अमेंडमेंट कर दें, रूल जो है भर्ती नियम जो रूल है उन्हीं को चेंज कर देते हैं और उसमें सिंपल ग्रेजुएशन कर देती है। ठीक है, कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी देखो बदमाशी, देखो चालाकी देखो इनकी। ठीक है, तो वो कर देते हैं। फिर उनके बाद में गहलोत जी की सरकार भी चली जाती है, उसके बाद में वापस से आ जाती है बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार आती है और वो जो है पद खाली पड़े लेकिन भर्ती नहीं करती है, और वो डेपुटेशन पे जो है लगभग 4000 से ज़्यादा पदों पे डेपुटेशन पे भर्ती करती है, जिसमें वो अलग ही क्वालिफिकेशन लेकर के आती है। सॉलिड वेस्ट मैनेजर की जो वैकेंसीज होती है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, उसमें वो क्वालिफिकेशन मांगती है आपके क्या, LHD कोर्स। अब इसका कोई नियम नहीं है, कोई भी नियम नहीं है, कोई भर्ती नियम नहीं है जिसके तहत ये क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। इन्होंने अपने हिसाब से जब चाहे डिप्लोमा लागू किया, जब चाहे डिप्लोमा हटा दिया, जब चाहे नया क्वालिफिकेशन ऐड कर दिया, जो दूर दूर तक आज दिन तक किसी भी स्टेट में नहीं मांगा गया। तो दोस्तों आपके अधिकारों के लिए हम ये जानकारी जो है डिपार्टमेंट से मांगे हैं, और डिपार्टमेंट अभी तक इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। इसका रिप्लाई भी जो है हम आपको यहाँ पर दिखा देना चाहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, ये जानकारी हमने मांगी थी, एक बार फिर मैं जो है आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ जानकारी क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे स्टार्टिंग में ही देख रहे होंगे, ठीक है, हमने वही मांगा है यहाँ पर 25, 26, 27 पदों की जो है पात्रता मापदंड। ठीक है, ये हमने मांगा था, इसको मैं हटा देता हूँ। अब हम आ जाते हैं इसमें जो है ये आवेदन जो हुआ था, यहाँ पर आप देखेंगे 13/12/2024 को हमने आवेदन प्रस्तुत किया था। ठीक है, और इसमें जो है झोलझाल क्या हुआ, झोलझाल आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर देखिएगा आंतरिक रिप्लाई, देखिएगा क्या रिप्लाई है, ये हम आपको डाउनलोड करके दिखा देते हैं। ठीक है, हो जा भाई डाउनलोड, हो जा बीरा हो जा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विद रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, रिसीव्ड बाय द स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑन डेट 13/12/2024। ठीक है, रेफरेंस टू अबव सब्जेक्ट योर RTA एप्लीकेशन हैज़ बीन रिसीव्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द 13/12/2024। द इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड टू द विद इन, ये देखिए, टाइम आफ्टर द टास्क नेसेसरी एक्शन। ठीक है, ये कह रहे हैं मतलब जो टाइम पीरियड है उसमें हम आपको जानकारी दे देंगे, लेकिन इन्होंने क्या क्या है, इनकी चालाकी देखिएगा। इसके बाद में फिर इन्होंने यहाँ पर ये रिप्लाई दिया कितनी तारीख को, 14 फरवरी को इन्होंने इसको जो है अस्वीकार कर दिया, आवेदन को ही अस्वीकार कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो ये आवेदन को ही अस्वीकार कर दिया, ये भी जो है मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये किया मैंने डाउनलोड, और इसमें आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें, इस तरह की सूचना RTA में दे नहीं है। क्यों नहीं है भाई दे, इस तरह की जो है क्वालिफिकेशन आप चेंज कर रहे हैं और उसकी आप जो है जानकारी ही नहीं देना चाहते हैं। तो दोस्तों आपके साथ बहुत बड़ा झोल जलाप जो है सरकार कर रही है, चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और हम जैसे ही ये इसका रिप्लाई ये देते हैं या नहीं देते हैं, जब भी हम केस करेंगे कोर्ट केस के माध्यम से हम सरकार से जानेंगे, पूछेंगे कि भाई आप करना क्या चाहते हो। लाख लाख रुपए दे करके स्टूडेंट ऐसा ही कोर्स करके बैठे हैं और आप जो है क्वालिफिकेशन ही चेंज कर रहे हो और बता भी नहीं रहे हो किस नियम अधिनियम के तहत जो है आपने ये क्वालिफिकेशन मांगी है सैनिटरी इंस्पेक्टर पोस्ट पे, इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आप देखो किस प्रकार से सरकार जो है अपनी मनमर्जी कर रही है। तो जानकारी तो बहुत ही अच्छी मांगी है हमने, लेकिन इसका रिप्लाई नहीं आया, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। और आपको जो है एक काम और करना है, वो काम क्या करना है वह हम आपको बताएंगे कि जो डेपुटेशन पे वैकेंसी निकली है ना, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आप भी RTA लगाए और इनसे पूछे कि एक भर्ती नियम की कॉपी हमें प्रोवाइड करवाए, किस भर्ती नियम के तहत जो है आपने इन पोस्टों पे ये क्वालिफिकेशन मांगी है। ठीक है, ताकि हम भी जो है ये कोर्स करें जहाँ से आप ये मांग रहे हो, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं है ना राजस्थान में होता कहाँ से ये कोर्स जो आप मांग रहे हो। ठीक है, तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।